people will get a question on the analogy based. कौन सा बेटा? एनालॉजिकल क्वेश्चंस कैसे रहते हैं बोले तो फर्स्ट पेयर चेक करना, फर्स्ट पेयर में जो रिलेशन मेंटेन हो रहा है सेकंड पेयर में भी कंप्लीट करना. तो सर ये आता कहां से? सारे ग्रामर के एरिया में से पूछ सकता है बेटा. ग्लॉसरी पूछ सकता है, एंटोनिम्स पूछ सकता है, प्रीफिक्स सफिक्स पूछ सकता है, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म पूछ सकता है, होमोफोन्स दे सकता है, प्रेजेंट पास्ट दे सकता है, वर्ड मीनिंग दे सकता है, अपोजिट वर्ड्स दे सकता है. एनी ऑफ द ग्रामेटिकल रीजन विल बी given. So what your duty is, what you have to do is you have to check out the first relation and have to complete the second one. How sir? Let's start. See here the question is observe the relationship in the first pair. First pair में relationship check करना. First pair बोले तो this is the first pair. Is it? First जोड़ा. And of the words and complete the सेकेंड पेयर अकॉर्डिंगली. सेकेंड पेयर को हमको कंप्लीट करना रहता और इट इज गिवन एम्प्टी. सेकेंड पेयर कंप्लीट है क्या? नहीं है. तो सर अब इसको करना कैसे? पहले इसको चेक कर लेना बेटा. क्या बोल रहा है? एजाइल. एजाइल का मीनिंग होता है एक्टिव बेटा. सर ये कैसे समझ में आया आपको? ग्लॉसरी में दिया हुआ है. एजाइल कहाँ है? गिफ्ट ऑफ मैगी में है द वर्ड एजाइल वर्ड. गिफ्ट ऑफ मैगी टेक्स्ट बुक के पीछे जो ग्लॉसरी दी हुई है उसी में से दिया हुआ. अब सर मीनेस का मीनिंग क्या होता है फिर? ये कहां से आया सर? अब ये आया है द स्टोलन बोट. स्टोलन बोट पोएम में है ये वर्ड. तो हम लोगों को मीनिंग्स चेक कर लेना है. तो इसका मतलब ग्लॉसरी का याद करना जरूरी है नहीं है? सो वन क्वेश्चन विल बी देयर ऑन द मीनिंग्स एंड दैट विल बी इन एनालॉजिकल बेस्ड. ओके. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजाइल? एजाइल का मीनिंग क्या है? एक्टिव है. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीनेस? मीनेस विल यू चेक आउट इन द ग्लॉसरी? ओके. अप टू दैट वी विल सी दिस सेकेंड वन. बिलीव्ड था, बिलीफ हो गया. अच्छा ये कर क्या रहा है? बिलीव्ड इज अ वर्ब. बिलीफ इज अ नाउन. तो वर्ब को नाउन में कन्वर्ट कर दिया. बिहेव्ड इज अ वर्ब. अब इसका नाउन क्या होता? बिहेवियर. एग्जैक्टली बिहेवियर होता है बेटा. क्या होता है? बिहेवियर. मीनेस का मीनिंग मिल गया? मीनेस? नो? Okay, search it. Next, third word is where. Ear. सर इसको हम wear pronounce करते हैं. नहीं बेटा, the pronunciation is wear. Wear your shoes. Wear your shirt. So where. Okay, it is homophones. Pronunciation is same. Spellings are different and the meanings are also different. Homophones. Homo means one. Phones means sound. एक ही sound निकल रही है लेकिन meaning completely different होता है. उनको क्या कहते हैं? होमोफोन्स. तो पहला होमोफोन यूज हो रहा है तो सेकेंड होमोफोन क्या होगा? ईयर का. और एक ईयर. यस. व्हाट आर द स्पेलिंग? EAR. ईयर. दोनों ईयर प्रोनाउंसिएशन. मीनिंग अलग, प्रोनाउंसिएशन अलग. सॉरी, प्रोनाउंसिएशन सेम, मीनिंग्स आर अलग, स्पेलिंग्स आर यस अलग. हार्ड. हार्डली. हार्ड को बेटा हार्ड वो क्या था? ये हमारा हार्ड क्या था? एडजेक्टिव. एडजेक्टिव को एडवर्ब में कन्वर्ट कर दिया. हार्ड हार्डली हो गया. फास्ट क्या होगा? फास्टली. ऑब्वियसली फास्टली. तो इजी भी रहते हैं बेटा, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होते हैं. तो हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आसानी से आ जाएगा. अच्छा मिल गया क्या मीनेस? नहीं है. अच्छा मीनेस का मीनिंग होता है बेटा थ्रेट. मीनेसिंग, थ्रेटनिंग, डराना. मीनेस. टेक्स्ट बुक में जाइए, लाइन बाय लाइन यू विल गेट द आंसर. ओके. सो डिड यू अंडरस्टैंड हाउ टू डू? इन योर एग्जामिनेशन 4 questions will be given. 4. How many? 4 mark you will get by this kind of questions. Let's see one more set. एक सेट हो गया हमारा, और एक सेट देखेंगे. बहुत सारे सेट हैं हमारे पास, उनको प्रैक्टिस करेंगे तो उन्हीं में से मिनिमम 3 तो आ जाएंगे बेटा. 3 तो आ जाएंगे. एक इधर उधर का दे सकता है उन्हें. हमारे पास नियरली 60 क्वेश्चंस हैं ऐसे. सो वी विल डू देम.
So here we are having some more examples like weak, weak. What the relation is? Yes, homophones. Same pronunciation, but the spellings are different and the meanings are different. Homophones. So same sounds are coming. So here also, and is there any word for the scene? What? Yes, C-E-N-E, scene. तो the pair of Sarah's crane में था. That female Sarah's crane went to the scene where the male has dead. तो scene क्या होता है? Yes, C-E-N-E, scene. Scene, नजारा. Okay. Come to the second one. Sixth one. Archer, archery. आर्चर क्या करता है बेटा? आर्चरी करता है. आर्चर मतलब तीर चलाने वाले को आर्चर कहते हैं. आर्चरी चलाना. ओके. कारपेंटर, कारपेंट्री. क्या बेटा? कारपेंट्री. ओके. नेक्स्ट. सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड. क्या कर रहा है यहाँ पे? क्या कर रहा है? डिस लगा है. डिस क्या है? ये प्रीफिक्स. क्या है बेटा? डिस, इल, इम, इर. ये जो वर्ड्स लगते हैं, सॉरी सिलेबल्स लगते हैं वर्ड से पहले, इनको क्या कहते हैं? प्रीफिक्स. क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रीफिक्स. तो अब प्रीफिक्स यहां पे इसको लगाना है. सेटिस्फैक्ट्री को क्या लगाएंगे अब? वेरी गुड. अन लगता है यहाँ पे, डिस नहीं लगेगा. अनसेटिस्फैक्टरी. अनसेटिस्फैक्ट्री. नेक्स्ट. किडनीज जो ट्रीट करता है उसको कहते हैं यूरोलॉजिस्ट बेटा, जो स्टडी करता है किडनीज के बारे में या ट्रीट करता है. नेक्स्ट. नर्व्स, न्यूरोलॉजिस्ट. क्या बेटा? न्यूरोलॉजिस्ट. नेक्स्ट. हार्ट. हार्ट को कार्डियोलॉजिस्ट स्टडी करता है. अच्छा. टीथ को? वेरी गुड, डेंटिस्ट. नेक्स्ट. टेबल कारपेंटर बनाता है बेटा. टेबल कारपेंटर है, जो अपना टेबल है कौन बनाया? कारपेंटर बनाया. अच्छा. फूड कौन बनाता है? मम्मी. यस, वेरी गुड. कुक बनाता है. कौन? कुक. आर्चर आर्चरी करता है. आर्चर जो होता है ना, आर्चरी करता है. डेंटिस्ट क्या करता है फिर? टीथ को ट्रीट करता है. वेरी गुड, टीथ. नेक्स्ट. एबल, अनेबल. यहां पे भी क्या लगा? प्रीफिक्स. अन लगाया. एबल के साथ अन लगाए, अनेबल हो गया. पॉसिबल, इम्पॉसिबल. Understood how to do? So we will see some more that it will make you perfect. So here are two more sets of the questions. Neurologist, what he do? Nerves. He treats or he studies about nerves. And orthopedist, बोन्स. एग्जैक्टली. ऑर्थोपेडिस्ट क्या करता है? बोन्स के बारे में स्टडी करता है या बोन्स की ट्रीटमेंट करता है. ऑर्थोपेडिस्ट. नेक्स्ट. शूज, कॉबलर बनाता है. कॉबलर मतलब जूते बनाने वाले को कॉबलर कहते हैं. शूज, कॉबलर. एंड फ्लावर्स, फ्लावर्स, फुलारों को क्या बोलते हैं? फ्लावरिस्ट. क्या बोलते हैं बेटा? फ्लावरिस्ट. क्या बोलते हैं? फ्लावरिस्ट. नेक्स्ट. फार्मर, टिलिंग. लैंड को टिलिंग करने का काम फार्मर का होता है. अच्छा. टेलर क्या करता है? वेरी गुड, यस, स्टिचिंग. स्टिचिंग. किडनी, सॉरी, काइंड, अनकाइंड. किडनी आ रहा है. काइंड, अनकाइंड. काइंड पर्सन उसका अपोजिट होता है. अनकाइंड क्या लगा के बना रहे हैं हम? प्रीफिक्स लगा रहे हैं. तो आगे भी प्रीफिक्स लगाना है. रेस्पॉन्सिबल, इररेस्पॉन्सिबल. ऑर्थो और ऑप्थॉल्मोलॉजिस्ट. ऑप्थॉल्मोलॉजिस्ट क्या करता है बेटा? आइज का ट्रीटमेंट करता है. ऑप्थॉल्मोलॉजिस्ट या आइज के बारे में स्टडी करता है. रेनोलॉजिस्ट. रेनोलॉजिस्ट किसके बारे में स्टडी करता होगा? एग्जैक्टली, नोज के बारे में जो स्टडी करता है उसको रेनोलॉजिस्ट कहता है. NOSE, नोज. नोज की स्टडी करता है ना, जो ट्रीटमेंट करता है, स्पेशलिस्ट होता है, उसको कहता है रेनोलॉजिस्ट. क्या बोलते हैं बेटा? कारपेंटर फर्नीचर बनाता है. राइटर क्या करता है फिर? वेरी गुड, बुक्स लिखता है. BOO के बुक. नेक्स्ट. प्रॉमिस को फुलफिल करना चाहिए बेटा. लॉ को नहीं, एनफोर्स. नेक्स्ट. डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन की ट्रीटमेंट करता है. डर्मेटोलॉजिस्ट. एंड कार्डियोलॉजिस्ट
वेरी गुड, ऑलरेडी हम लोगों ने सीखा इसको. हार्ट, सॉरी, हार्ट की जो ट्रीटमेंट करता है उसको क्या कहता है? कार्डियोलॉजिस्ट. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? लेट्स सी सम मोर क्वेश्चंस. So here we are having two more sets of the questions, like 4 plus 4 8, 21 to 24 one set, and 25 to 28 another one set. You will get only 4 questions in your examination. I'm giving plenty as an example for you people. So here bread oven, bread is made in oven. So then ceramics are made in, किस में बनाते हैं ceramics को? नहीं, उसको कहते हैं KILN, किन. किन क्या पढ़ते हैं इसको? किन. किन में प्रिपेयर होते हैं बेटा सिरामिक्स. सिरामिक्स की जो भी चीजें होती हैं, जैसे कप होता है, सासर होता है, प्लेट्स होते हैं, वो किस में प्रिपेयर होते हैं? किन में. नेक्स्ट, एक्सेम्पशंस रूल में, एक्सेम्पशंस रूल्स में मिलते हैं. इम्यूनिटी, अगर से इम्यूनिटी नहीं है आपके पास, रूल्स अगर से नहीं है तो उनको कहते हैं एक्सेम्पशन. अगर से इम्यूनिटी नहीं है तो क्या होता? इम्यूनिटी के बगैर क्या आता है हम लोगों को? डिसीज. SE, हाँ, ऑलवेज नेवर. ऑलवेज का अपोजिट क्या होता है बेटा? नेवर होता है. मीन्स अपोजिट वर्ड लिखा जा रहा है यहाँ पे. ऑफ, ऑफन, OFTEN, ऑफन. ऑफन का मतलब होता है फ्रीक्वेंटली, बार बार. रेयरली, वेरी गुड, शाबाश. RARELY, रेयरली. नेक्स्ट, मैड इंसेन. मैड को ही इंसेन कहते हैं, जिसको होश हवास चली जाती है उनको इंसेन पर्सन कहते हैं या मैड पर्सन कहते हैं. स्लिम पर्सन को क्या कहते हैं? और एक वर्ड, स्लिम, थिन, वेरी थिन पर्सन. इग्नोरेंस, डार्कनेस. इग्नोरेंस हमें कहां लेके जाता है? डार्कनेस की तरफ लेके जाता है. इग्नोरेंस किधर लेके जाता है बेटा? डार्कनेस की तरफ. लाइट, हमें लाइट, रोशनी किधर लेके जाती है? यस, नॉलेज. तो यहां पे और एक चीज, और एक रिलेशन भी होता है बेटा. इग्नोरेंस लीड्स टू डार्कनेस एंड नॉलेज लीड्स टू लाइट. सुना है ये? यस. फुट, टोज. अच्छा, फुट के अंदर हमारे पास जो पैर की उंगलियां रहते हैं उनको टोज कहते हैं. हैंड के अंदर जो उंगलियां रहते हैं क्या बोलते हैं उनको? फिंगर्स. नेक्स्ट, बर्ड को फेदर होते हैं. बर्ड देखा है आप लोगों ने? पिजन है, क्रो है, स्पैरोज है, उनको क्या रहता है? फेदर्स होता है. अच्छा, बिल्ली को भी फेदर्स होते हैं क्या? कैट को? कैट को क्या होता है फिर? लेग्स. लेग तो फिर बर्ड्स को लेग्स नहीं होता है. हाँ, किडनी. क्या होता है? नहीं, हेयर नहीं बोलते बेटा, उसको फर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? फर. जैसे भालू है, भालू को फर होती है. ओके, टाइगर, टाइगर की फर होती है. ओके, उसी तरह कैट को भी क्या होता है? फर. तो जो बालों वाली स्किन होती है उसको फर कहते हैं. क्या बोलते हैं? फर. FUR, फर. ईयर, मंथ. ईयर के अंदर मंथ्स होते हैं. वीक के अंदर क्या होता है फिर? डेज होते हैं. DAYS, डेज. डिड यू अंडरस्टैंड? एनी डाउट? नो? नो. Here another 2 sets of questions I have written on the board. That 29 question, what the relation is there, just check out. Pinch salt. Pinch मतलब एक चुटकी होता है बेटा. हम चुटकी में किसको डालते हैं? साल्ट को. एक 1 pinch of salt, 2 pinch of salt. ओके, पिंच होता है. अच्छा, मॉर्सेल. मॉर्सेल कहते हैं निवाले को. हम जब निवाला बना के खाते हैं, किसका निवाला बनता है? फूड का मिलता है बेटा. तो यहाँ क्या लिखना है हमें? फूड. क्योंकि पिंच किसका हुआ था? साल्ट का हुआ था पिंच. अब मॉर्सेल किसका बनता है? निवाला किसका बनता है? खाने का ही बनता है. तो फूड वी हैव रिटन दैट. नेक्स्ट, स्लीप वियरीनेस. जब हम वियरीनेस फील करते हैं तो तब हमें नींद आ जाती है बेटा. जब हम टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं, वियरी हो जाते हैं, तो तब हम सो जाते हैं, स्लीप करते हैं. नेक्स्ट, फूड कब खाते हैं? जब हंग्री होते हैं. तो हंगर, HUNGER, हंगर, या हंग्रीनेस भी लिख सकते हैं आप. ओके, नेक्स्ट, एरोप्लेन में हैंगर होता है. बोट में क्या होता है? बोट में शिप होती है. वेरी गुड. डॉक्स. नेक्स्ट, लार्ज, स्मॉल. अपोजिट वर्ड दे रहे हैं यहाँ पे. लार्ज का क्या हो रहा है? स्मॉल हो रहा है. जियांट. जियांट का मतलब वेरी बिग. क्या होता है उसका? ड्वार्फ.
यार्ड स्टिक मेजरमेंट, आपने कपड़ों की दुकान में देखा होगा, ऐसे कपड़ा मापने के वास्ते उनके पास एक स्टिक होती है, लकड़ी नहीं रहती है, लोहे की रहती है स्टिक, यार्ड स्टिक, उसको मेजर करने के इसलिए इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोस्कोप क्या करते हैं माइक्रोस्कोप में? ऑब्जर्वेशन। गूस गैंडर, गूस का मैस्कुलाइन जेंडर है गैंडर, डक का क्या होता है बेटा? डकलिंग? नो, डक का ड्रेक। स्टैबिंग इंजुरी, चाकू लिया मैंने, ऐसे ऐसे स्टैब किया, स्टैबिंग इंजुरी होती है, जख्म होता है। अच्छा, हिटिंग, लकड़ी लिया लेके मारा मैं, क्या आते? होल आती, होल। होल को क्या बोलता है? ब्रूसेस। ब्रूसेस कहां पे आया था वर्ड? पाई अंडर टाट में, जब उसको कगल से उसने मारा था तो ब्रूसेस आए थे उसको। नेक्स्ट, डायनामिक स्टैटिक, अपोजिट वर्ड है, डायनामिक का अपोजिट होता है स्टैटिक। होल का, होल, होल मतलब सारा का सारा, क्या होता? पार्शियल। पार्शियल नहीं होगा, होल पार्शियल। ओके, अपोजिट वर्ड्स हैं बेटा।